ओम शांति। ओम शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये जीवन रूपी यात्रा हमारी 1962 से शुरू हुई है। उस समय चाइना की वॉर चल रही थी और ऐसा लौकिक में नियम था कि बरस में एक बारी सभी जो गांव के भाई बहन है एक बारी मिलते थे, मगर चाइना वॉर होने के कारण जमनवार नहीं हुआ। तो हमारे जो व्यवस्थापक थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को बुलाया और उस कोटारस उजानी में मैं गया था। तो वहाँ उन्होंने बहनों ने जो बात बताई उसमें मुझे 3 बंदर की बात बहुत अच्छी लगी। बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, ये जनरल पॉइंट था। मगर उन्होंने बताया कि परमात्मा के बारे में, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बुरा मत बोलो, और ऐसे ही उन्होंने विशेषण किया। तो ये जो 3 बंदरों की बात थी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने जाना शुरू किया। उस समय बॉम्बे में सिर्फ 3 ही केंद्र थे 1962 में। एक वाटरलू मेंशन, एक नरोत्तम निवास सायन में, और निर्मला बेन का कांदीवली में पीस। तो मैं दादर से रोज वाटरलू मेंशन 10 किलोमीटर है कोलाबा, तो मैं वहां जा रहा था मुरली सुनने को। फिर जब एग्जाम पूरी हुई, एसएससी का रिजल्ट आया, तो मैंने माटुंगा में आर्य पोदार कॉलेज ज्वाइन किया। तो बहनों को बताया कि अभी मुझे कोलाबा आना जरा डिफिकल्ट रहेगा, मैं हर गुरुवार और रविवार को आऊँगा। तभी बहनों ने बताया हमारा सायन में भी सेवा केंद्र है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो फिर मैं सायन में आया और ब्रिजेंद्र दादी को मिला और ब्रिजेंद्र दादी को सारी अपनी बातें बताई। तो दादी ने कहा वैसा तो दोपहर को आना अलाउड नहीं है, मगर आपको छुट्टी है, जब प्रोफेसर नहीं होवे कॉलेज में तो आप सेंटर पर आके मुरली पढ़ के जा सकते हैं। क्योंकि 45 मिनट्स का प्रोफेसर का लेक्चर रहता था और आधा घंटा रिसेस रहती थी, तो वैसा मुझे 1.25 घंटा मिलता था। तो फिर मैं सेंटर पर आता था और मुरली पढ़ के जाता था। ऐसे कुछ समय चला और घर में धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने हमारा पॉकेट एक्सपेंस है 5 रुपया, वो बंद कर दिया। तो मैंने दादी को बता दिया कि दादी अभी घर वाले बंधन डाल रहे हैं। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, अपन वो फेस करेंगे और मैं आपको बंधन मुक्त करूंगी। तो फिर दादी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से मुझे 5 रुपया दे दिया कि ये 5 रुपया है, आपको जो पॉकेट बस में आने जाने का खर्चा है वो आप करो। मगर यज्ञ का पैसा था तो मैं उसमें से खर्च नहीं करता था और मैं पैदल ही मना किंग सर्कल से शिवाजी पार्क जो 3 किलोमीटर का रास्ता है वो मैं पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था। मगर हमने एक नियम बनाया था, ये 3 किलोमीटर में मैं बाबा के साथ बातें करते जा रहा था। तो बाबा मुझे इशारा करते थे कि बच्चे आज दाल में कांदा डाला हुआ है, इसलिए आप दाल नहीं खाना। तो बाबा का इशारा समझ के फिर मैं लौकिक घर जाता था तो माँ को बताता था आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे दाल नहीं चाहिए, आज मुझे दही दे दो, मैं दही के साथ चावल खा लूँगा। फिर वो कई दफा आगे चल के उन्होंने फिर सब्जी में भी डाला। तो बाबा मुझे बातें करते समय बता देते थे
कि आज सब्जी में कांदा डाला हुआ है। तो मैं घर में जाके जब खाना खाने बैठता था तो बोलता था, नहीं आज मेरा सब्जी खाने का दिल नहीं है, मैं अचार के साथ खा लूंगा। ऐसे उन्होंने बंधन डालना शुरू कर दिया, और पहला बंधन उन्होंने खाने पर डाला तो फिर मैं वो चीज खाता ही नहीं था, क्योंकि बाबा मुझे बता देते थे कि आज ये चीज नहीं खाना, आज वो चीज नहीं खाना। तो घर वालों को लगता था उसको कैसे मालूम पड़ता है कि आज इसमें कांदा है उसमें नहीं है। ये अजीब सी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, हमारी थोड़ी धुलाई किया। तो भी मैंने बोला कि नहीं, मैं तो ब्रह्मा कुमारी में रोज जाऊंगा और ये जो ज्ञान है वो जीवन में धारण करने वाला हूँ। तो बड़ा भाई ऑब्जेक्शन लेता था, फिर भी मैंने जाना बंद नहीं किया। फिर आखिर उन्होंने रात को सोने के लिए जो बिस्तर देते हैं ना, वो बिस्तर बंद कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुम पट पर सो जाना, अगर तुम सेंटर पर जाता है तो तुम पट पर सो जाना। मैंने कहा ये भी चलेगा, मगर मैं तो सेंटर जरूर जाऊंगा। और फिर उन्होंने लास्ट में शस्त्र उठाया कि अगर अभी ब्रह्मा कुमारी में गया तो घर में वापस नहीं आना। तो ये जो भी बातें चलती थी मैं दादी को बता देता था। फिर दादी क्या करती थी, जब भी मैं यहाँ आता था तो मुझे सब्जी के साथ रोटी खिलाती थी और बोलता था यहाँ खा के जाओ, घर में सिर्फ थोड़ा खा लेना। ऐसे दादी ने मेरा परवश करना शुरू कर दिया। और फिर दादी को बताया कि अभी उन्होंने घर में आने की मना कर दी है। दादी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ एक कुमार रहता है, उसके साथ आप रह जाओ। और दादी ने मुझे पैसे दिए और बोला बाजार में जाके पूरा 2 ड्रेस लेके आओ ताकि आपको पहनने में काम आवे। तो ऐसा करते करते मैं सेंटर पर एक कुमार के साथ रहना शुरू कर दिया। तो घर वालों को अभी मालूम पड़ा ये तो आना नहीं चाहता है, ये तो वहीं रह जाएगा। और ड्रामा प्लान अनुसार मेरे से जो बड़ा भाई था उसका शादी का मुहूर्त आ गया, और घर वाले ऊपर नीचे हो रहे थे कि अभी लौकिक परिवार वाले आएंगे और पूछेंगे कि आपका तीसरा बच्चा किधर है, तो जवाब देना भारी हो जाएगा। तो उन्होंने सेंटर पर फोन किया कि नितिन भाई को घर में भेजो। तो दादी ने कहा वो तो घर में तो आना चाहता है, मगर आपने मना किया इसलिए वो नहीं आता है, बाकी वो तो आना चाहता है, तो अभी मैं उसको भेजती हूँ। और फिर दादी ने हमको बताया कि घर के दरवाजे पर बाहर खड़ा रह जाना और ये 3 शर्त बोलना। एक तो पहली मेरी शर्त है कि खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालने का। दूसरी शर्त है मैं सेंटर पर रोज जाऊंगा, और जब भी जाऊं मुझे सेवा मिलती है तभी भी मैं जाऊंगा। मेरे तरफ से गारंटी है कि मैं और कहाँ भी नहीं होगा, मैं सेंटर पर ही होगा। तो उन्होंने कहा हाँ तीसरी कंडीशन भी मंजूर है। और फिर मैंने बोला कि जब मेरी सर्विस शुरू हो जाएंगी तो यज्ञ में जो भी मैं मदद करूं उसमें आप मुझे बंधन नहीं डालना, क्योंकि मुझे फिक्र था कि मैंने यज्ञ का पैसा लिया हुआ है, वो मुझे 100 गुना करके रिटर्न करना है, न तो अपने ऊपर बोझ चढ़ेगा। मैं कहा सैलरी में से जो भी घर का हिस्सा है वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी बचत के बारे में आप मुझे पूछना नहीं, मैं ईश्वरीय कार्य में लगाऊं या अपने पर्सनल खर्चे में लगाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको ये 3 कंडीशन मंजूर है। तो फिर मैंने घर में पांव रखा। ये जो बंधन है वो 3 साल चले। 3 साल के जब यात्रा पूरी हुई तो मैं बंधन मुक्त हो गया। फिर तो अभी उस समय से मैं सुबह शाम मुरली सुनने को आता था, बाबा की मुरली रोज सुनता था। उस समय मैं बीकॉम में था, तो बीकॉम के एग्जाम के दिन भी मैंने सेंटर पर आना बंद नहीं किया।
पेपर दे लिख के आता था, सेंटर पर आके मुरली पढ़ता था और जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था भगवान पढ़ाते हैं और उसकी मुरली मिस करना ये ठीक नहीं है। इसलिए फिर मैं एग्जाम देने के बाद सेंटर पर आता था और मुरली पढ़ के फिर वापस चला जाता था। उन दिनों में मैं 12 घंटा पढ़ता था एक साथ, क्योंकि उस समय बीकॉम के 10 पेपर थे, वो 10 पेपर एक साथ ही देने के होते थे और एक एक किताब 1,000 पेज की रहती थी। फिर भी मैंने वो बीकॉम भी फर्स्ट सेकंड डिवीजन में पास कर दिया और फर्स्ट ट्रायल में मैंने बीकॉम की एग्जाम पास कर दी। और फिर मैंने सेंटर पर आने जाने का शुरू किया तो फिर सर्विस भी लग गई, और सबसे पहली सर्विस लगी अपना मफतलाल ग्रुप में। वहां पर कपड़े की कॉस्ट निकालने का था, वो फैक्ट्री में था। मैं कहा ये संडे को भी जाने का, बैंक हॉलीडे को भी जाने का, अपने में इसमें ईश्वरीय सेवा तो होती नहीं है। तो मैंने कहा ये अभी सर्विस बंद करनी चाहिए, सर्विस दूसरी लेनी चाहिए। फिर मैंने दूसरी सर्विस लेने का शुरू किया, तो फिर हिक्सन एंड दादाजी में फूड कलर में गया, वहां भी यही प्रॉब्लम था। फिर मैंने तीसरी सर्विस ली सेंट्रल बैंक में, मगर सेंट्रल बैंक की कंडीशन ये थी कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एक बारी गांव की बैंक में जॉब के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी सर्विस ठीक नहीं है। फिर मैंने योग में बैठ के बाबा से बातें की कि मुझे ऐसी सर्विस दो जिसमें बंधन न होवे, मेरा बॉस के साथ मेरा रिलेशन रहे और मेरे कलीग्स भी कम रहे। तो उन्होंने कहा, फिर ये जो बाबा को मैंने एक कंडीशन डाला था और साथ में ये भी बोला था सर्विस ऐसी होनी चाहिए, सेंटर का भी हमको सेवा मिलनी चाहिए। तो फिर बाबा ने उस अनुसार जो मैंने योग में कंडीशन डाली थी वो सारी कंडीशन बाबा ने पूरी किया और मुझे इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब मिल गया। इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब मिलने के बाद वहाँ हमारी सुबह शाम 10 से 5 ऑफिस थी, 10 से 5:30। तो फिर मेरा नियम बना दिया कि सुबह घर से लौकिक घर से निकलने का, सेंटर पर आने का और यहीं नाश्ता करके मैं यहाँ ऑफिस में जाता था। 10 बजे ऑफिस में जाता था और शाम को फिर 5:30 बजे छूटने के बाद भी सेंटर पर आता था और उसके बाद लौकिक घर जाता था। माना उन दिनों में मैं सुबह 5:30 को लौकिक घर छोड़ता था और रात को 9:30 10 बजे घर में पहुंचता था। ये मेरी रोज की दिनचर्या थी। तो घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, अभी आप सेंटर पर ही जाते हो तो हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी इतना आप ध्यान रखो अपनी तबीयत का। मैं कहा ठीक है। मैं कहा वो तो बाबा बैठा हुआ है, मेरी तबीयत का ध्यान रखेगा। और ऑफिस में भी मैंने नियम बनाया था, जब 10 बजे ऑफिस पहुंचता था तो 15 मिनट मैं ऑफिस में योग करता था और हमारे जो ऑफिस के कलीग्स है उनको मैं योगदान करता था। और ऑफिस में ये भी नियम बनाया था कि 10:30 बजता था तो उसी समय मैं पानी पीने को जाता था। तो लोगों को हमारी दिनचर्या के बारे में धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है। और मैंने अपने बॉस को बोल दिया था कि मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट बनाने का है उस डिवीजन में मुझे उन्होंने डाला। तो वहाँ जो पहला भाई जो सर्विस करता था वो ओवर टाइम भी करता था तो भी काम पेंडिंग रहता था। और जब ये जॉब मुझे दिया तो ये जॉब मैं 3 घंटे में कर लेता था और बाकी मैं बैठा रहता था। तो बॉस पूछता था काम हो गया? मैं कहा हो गया। बोलते हैं आगे वाला तो ओवर टाइम करता था और काम पेंडिंग रखता था, आपका ऐसा कैसा हो गया? मैं कहा आप देखो मेरा रिपोर्ट तैयार है, आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। क्योंकि यहाँ सेंटर पर आने से अपनी एकाग्रता बढ़ती है और काम करने की स्पीड मेरी अपनी बहुत थी। तो काम करने की स्पीड के कारण
मैं वहाँ ही सेंटर ऑफिस में भी बाबा की किताबें पढ़ता था। फिर ऐसा करते करते कंप्यूटर ऑफिस में आ गया और हमको बोला कि आपको कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना है, उसकी ट्रेनिंग रहेंगी 5:30 से 6:30। मैं कहा मैं 5:30 से 6 नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे सेंटर पर जाने का है। तो उन्होंने कहा वो हमको कुछ मालूम नहीं, मगर आपको कंप्यूटर चलाना है। तो मैंने कहा कंप्यूटर की किताब मुझे दे दो, वो उस किताब से मैं सीख लूंगा। तो उन्होंने वो जो किताब थी वो मुझे दे दिया और किताब पढ़ के मैं कंप्यूटर सीखना चालू कर दिया। तो ऑफिस में कईयों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि बोला ठीक है, अपना काम तो हो रहा है ना, तो ये क्लास नहीं भी अटेंड करेगा तो भी चलेगा क्योंकि अपना काम हो रहा है। और ऐसे करते करते जब दिन आगे बढ़ने लगे तो कंप्यूटर सीखने के बाद मैंने अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए। तो वो स्टाफ देख रहा था कि ये कंप्यूटर क्लास में नहीं गया है, फिर भी कंप्यूटर के आधार से इसने डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए, तो वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने हमको ऑफिसर की पोस्ट भी ऑफर किया कि आप ऑफिसर की पोस्ट स्वीकार करो। मैं कहा मैं ऑफिसर की पोस्ट स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है परमात्मा के साथ योग लगाना और ज्ञान की बातें सुनना और सेवा करना। बाकी मुझे ऑफिसर पोस्ट नहीं चाहिए। तो अभी तो उनको वंडर लगा, इतना हम सभी ऑफिसर पोस्ट के लिए कितनी एप्लीकेशन आती है और ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा 3-4 बारी किया हमारे लिए कि आप ऑफिसर की पोस्ट एक्सेप्ट करो। मैं कहा मैं ऑफिसर की पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बाकी आप बोलो ऑफिसर का क्या काम है वो सब मैं काम करूंगा, बाकी मुझे ऐसे इसके बंधन में नहीं आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और फिर एक बारी मधुबन जाने का समय आ गया और उस दिन उन्होंने मुझे रोड में जो स्ट्रीट लाइट लगती है ना उसके बिल बनाने के थे। बॉस ने बोला ये इलेक्ट्रिक का बिल बना के आप छुट्टी पर जा सकते। अभी ऑफिस में मैं 10 बजे पहुंच गया और मेरा लक्ष्य था आज बिल प्रिंट करूंगा और शाम को गाड़ी में बैठ के मधुबन चला जाऊंगा। तो कैश डिपार्टमेंट वाले 9:30 बजे वो कंप्यूटर रूम में गए। पहले तो अभी तो आजकल कंप्यूटर हर एक के टेबल पर है, मगर उन दिनों में कंप्यूटर का रूम रहता था। तो वो कैश डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर रूम में गए और उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर चला नहीं। तो वो जो डिपार्टमेंट का भाई है वो वापस आ गया। अभी कंप्यूटर नहीं चलता है वो मुझे मालूम नहीं था। मैं भी कंप्यूटर के रूम में गया, कंप्यूटर को हाथ लगाया क्योंकि ये मेरा नियम था, जो भी मैं चीज वापरता था उसको मैं पहले योगदान देता था। तो जैसा मैंने कंप्यूटर को हाथ लगाया और बटन ऑन किया, कंप्यूटर चालू हो गया और मुझे जो कंप्यूटर का काम करना था वो मैं प्रिंट लेके बाहर आ गया। तो कैश डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि ये कंप्यूटर तो इसने चालू कर दिया और ये काम करके बाहर आ गया। तो वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट कैश वाले वापस उस डिपार्टमेंट में गए, वो रूम में गए और उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर चला नहीं। फिर हमको आके बोला आप क्या जादू करते हैं, आपके हाथ से कंप्यूटर चलता है और हमारे हाथ से नहीं चलता है। मैं कहा मैं कोई जादू नहीं करता हूँ, मैं हाथ लगाता हूँ वो चल जाता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बोलता नहीं आप हाथ लगाओ, वापस कंप्यूटर को चालू करो। तो मैंने हाथ लगाया, कंप्यूटर चला नहीं। मैं कहा देखो नहीं चलता है तो अभी मैं क्या करूं। बोलता है ठीक है। तो मैंने जो इलेक्ट्रिक बिल प्रिंट किए थे तो उसमें एक बिल में करेक्शन आ गया। तो मैं वापस कंप्यूटर रूम में गया, वापस हाथ लगाया, कंप्यूटर चालू हो गया। वो जो करेक्शन वाला बिल था वो मैंने करेक्ट करके वापस प्रिंट ले लिया और कंप्यूटर रूम से वापस बाहर आया। बोलता देखो आप अपना काम करना है तो कंप्यूटर को चालू कर देते हो
और हमारा जो काम करना है उस समय आप कंप्यूटर नहीं चालू करते हो। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं चलता है तो क्या करूं। तो फिर मना, मेरा कहने का भावार्थ ये है, जो भी साधन हम वापरते हैं पहले मैं उसको योगदान देता हूं और उसके बाद ही वो साधन का वापरने का मैं यूज करता हूं, ताकि वो साधन में कभी भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि योगदान देके अगर आप साधन का प्रयोग करेंगे तो साधन भी हमको सहयोग देता था। और मैंने दूसरा भी नियम बनाया था कि किंग सर्कल स्टेशन से सांताक्रूज, वो जो 20 मिनट की रेलवे की जर्नी थी, वो जाते समय और आते समय मैं सारे एरिया को योगदान देता था। उसके कारण हम कभी भी ऑफिस में लेट नहीं पहुंचता था, ट्रेन टाइम पर जाती थी और टाइम पर आती थी। एक बार बॉम्बे में रेलवे का फेलियर हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, मगर वो फेलियर तभी हुआ जब मैं 6 बजे किंग सर्कल स्टेशन पर उतर गया, उसके बाद रेलवे की सप्लाई गई। तो ये भी मुझे प्रकृति का सहयोग मिलता था ऐसे। और दूसरा हमारा नियम था, ऑफिस में जो भी किसको भी डिफिकल्टी होवे उसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो जो भी डिपार्टमेंट वाले, दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे ये काम करना है मगर हमारा बॉस मानता नहीं है, आप बॉस को जाके समझाओ। तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस के पास जाके उनसे बारे में बात करता था और मेरी बात सुनने के बाद वो सैंक्शन कर लेता था। उनको कैलकुलेटर चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए, उनको कपबोर्ड चाहिए, तो ये चेयर चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए। जब मैं एप्लीकेशन पर साइन करता था तो कोई भी बॉस रिजेक्ट नहीं करता था। और ऑफिस में तो ये प्रोसीजर रहता है ना कि किसका आज बर्थडे है, आज किसकी पार्टी है, आज उसका बर्थडे है, तो वहाँ जो बर्थडे और आज सत्यनारायण की पूजा है उसमें आपको सहयोग देना है। तो ये सब मैंने उनको सहयोग सत्यनारायण की पूजा में मैं नहीं देता था, मगर मैं अपनी किताबें उनको बोलते थे आपके डिपार्टमेंट, आपके प्रोग्राम में कितने आने वाले हैं। वो कहेंगे 100 लोग आने वाले हैं, तो मैं उनको 100 किताब दे देता था। मैं कहा जो भी सत्यनारायण की पूजा में आवे आप इनको किताब देना। और ऑफिस में हमारा नियम था, ये सिगरेट वगैरह तो पीता ही नहीं था। तो हमारे कलीग्स बाजू में जो बैठे रहते थे ना, जो कस्टमर आते थे, कस्टमर को वो खुद ही बोलते थे हमारा साहब को है ना सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं चलता है, आप पहले वो मुंह से निकाल के आओ फिर हमारे बॉस को मिलो। तो दूसरे हम यज्ञ की इतनी सेवा करते थे तो अपने आप हमको सहयोग मिलता था और मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ता था, वो अपने आप ऐसा हमको सहयोग देते थे और हमारा कारोबार शुरू होता था। और आखिर एक दिन रिटायर का समय आ गया, तो फिर बॉस ने आके बोला कि अभी मैं आपका बॉस नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे से बहुत ऊंचे हैं। आप तो पहले मेरे अंडर काम करते थे इसलिए मैं आपको सेकंड करता था, मगर मैं अभी आपको सेकंड करने के लायक भी नहीं हूँ, आपकी स्टेज बहुत ऊंची है, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको मैं खुद ही आपको घर में छोड़ने को मैं खुद अपनी गाड़ी लेके आऊँगा और आपको घर में छोड़ूंगा। और जब मैं ऑफिस से रिटायर हुआ तो डिपार्टमेंट में बहनें भी काम करती है और भाई लोग भी काम करते हैं, मगर जो भी बहनें थी उन्हों के आंख में आंसू आ गया। उन्होंने कहा अभी हमारा छत्र छाया कौन है, हमको जो भी रिक्वायरमेंट देती थी तो आप हमारी पूरी कर देते। मैं कहा नहीं, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो आपका काम भी कर लेगा। तो ये ऑफिस में योगदान करने से ऑफिस में ये फायदा होता है, सबको सहयोग मिलता है। और दूसरा हमारा ये नियम था, जो भी रास्ते से हम गुजरेंगे उस रास्ते को मैं योगदान देता था। और ऐसे मुझे इसी बात का गर्व था कि मेरी जो पालना की है आदि दृष्टा ब्रिजेंद्र दादी, जिसके सामने भगवान ने निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये जो महावाक्य है
ये महावाक्य जिस व्यक्ति ने पहले सुने, क्योंकि साकार बाबा को भी नहीं मालूम था, तो बाबा ने जब ध्यान से उतरा तो बाबा ने दादी को पूछा, बच्ची ये कौन था? और ब्रिजेंद्र दादी ने बताया कि शिव परमात्मा की आपके अंदर प्रवेशता हो गई है। तो मुझे इस बात का गर्व था कि यादी दृष्टा जिसके सामने भगवान ने महावाक्य उच्चारे, वो दादी मेरी पालना ले रही। तो ये फाकुर रहने से मैं रोज इस पॉइंट को याद करता हूँ, मेरी पालना करने वाला कौन है? जिसके सामने भगवान ने महावाक्य उच्चारे, वो व्यक्ति मेरी पालना कर रही है। और दादी को भी हर बात में हमको सहयोग देती थी। दादी हमको खाना पीना खिला के यहाँ से ही भेज देती थी कि घर का कर्म बंधन आपका टूट गया है, अभी आप चिंता नहीं करो, आप बंधन मुक्त हो गए। और फिर दादी ने हमको सेवा देना शुरू किया, स्टेशन पर जाके बहनों को लाने का, बहनों को छोड़ने का। उन दिनों में अभी भी वो ट्रेन, विशाखापट्टनम की ट्रेन 3 बजे आती थी। दादी अभी भी वो सेवा मुझे देती थी कि जाओ 3 बजे जाके बहनों को लेके आना। तो घर वालों ने फिर मना नहीं किए, और ऐसे करते फिर ऑफिस चालू होते समय फिर पिताजी का देहांत हो गया, और लौकिक माँ फिर मेरे साथ लेने लगी। दूसरे जो भाई आते थे ना, वो भी कहते थे कि मेरे घर में चलो, मेरे साथ रहो। बोलता है नहीं, ये जो नितिन है ना, मेरी पालना अच्छी करता है, मैं उसके साथ ही रहूंगा। उन्होंने बहुत बारी ऑफर किया, मैं कहा नहीं। वो कहती थी नहीं, मैं नितिन के साथ ही रहूंगी। और क्योंकि हमने क्या किया था, माँ के लिए हमने 3 सर्वेंट रख दिए थे जो माँ की देखभाल करते थे, और लौकिक माँ को डिप्रेशन में जावे नहीं, इसलिए हमने 3 सर्वेंट सारे दिन के लिए रखे थे, वो उनकी देखभाल करते थे। और लौकिक माँ का वंडर ये था कि रोज मुझे कोई ना कोई चीज के लिए फोन करती थी कि आज मेरे लिए ये लेके आना, आज मेरे लिए एक लेके आना। और मैं यज्ञ सेवा में बिजी रहता था, तो कभी कभी भूल जाता था, मगर मेरा काम बाबा कर लेता था। एक बार क्या हुआ, लौकिक माँ ने फोन करके बोला कि मेरे लिए आज गुलाब जामुन लेके आना, और ये बात मैं भूल गया। मैं परेल सेंटर पर, दादी ने कहा था ये जो भोग है ना, परेल सेंटर पर देख के आओ। तो फिर और वहां से तुम लौकिक घर चला जाना। तो मैं परेल सेंटर पर गया, और दादी ने जो भोग दिया था वो उन्होंने दिया, और बहनों ने हमको बोला ये लौकिक माँ के लिए भोग है। मैं कहा ठीक है, मैं कोरियर का काम करता हूँ करके मैं लेके गया, और माँ के ने आके जाके पूछा कि आज वो गुलाब जामुन लाया क्या? मैं कहा अरे ये तो मैं भूल गया। मगर मैंने बोला नहीं, भावना बहन ने आपके लिए ये टोली भेजी है। और वंडर ये था, उसी टोली में गुलाब जामुन था। तो माँ बोला देखो गुलाब जामुन तो तुम लाया है। मैं कहा हाँ लाया हूँ। तो जो भी काम मैं भूल जाता था वो काम बाबा कर लेता था। एक बार उन्होंने लौकिक माँ ने कहा आज मेरे लिए काकड़ी लेके आना, तो वो भी मैं भूल गया। तो जो दूसरी काम वाली आती है ना, वो आते समय काकड़ी लेके आई। बोलते मार्केट में ये काकड़ी बहुत अच्छी मिली थी तो मैं लेके आया। तो ऐसा बहुत सारे इंस्टेंट ऐसे हुए हैं जो यज्ञ सेवा में मैं बिजी रहता था तो बाबा मेरा कार्य कर लेता था। ऐसे 1-2 अनुभव नहीं है, हजारों अनुभव है। तो फिर मुझे भी वंडर लगता था कि देखो बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखता है। फिर दादी ने बोला कि अभी अपने को कार लेना है, तुम अगर कार सीखेगा तो मैं कार लूंगी, बाकी मैं कार नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बाहर का ड्राइवर नहीं चाहिए, मुझे बीके ही ड्राइवर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय मेरी आयु 50 बरस की थी। तब जब मैं आरटीओ में गया तो उसने मुझे देखा, बोलता क्या बात है आप गाड़ी सीखेंगे? मैंने कहा हाँ। बोलते आपको ऑफिस से कार मिल रही है? मैं कहा नहीं। तो बोलते आप गाड़ी कैसे सीखेंगे? मैं कहा नहीं, हमारी माँ है ना वो बोलती है गाड़ी सीखो, तो फिर मैं नई गाड़ी लूंगी।
बोलता है पीछे आपके पीछे जो लौकिक माँ का जो प्रेम है वो आप गाड़ी सीखेंगे, क्योंकि 50 बरस के बाद कोई गाड़ी सीखता नहीं है, उसकी हिम्मत निकल जाती है। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो सीख जाऊंगा। उनको माँ का परिचय मैंने माँ बोला था ब्रिजेंद्र दादी को, तो उसने कहा नहीं, आपकी माँ अगर आपके पीछे है तो आप गाड़ी सीख जाएंगे। और फिर जब एग्जाम देने गया तो उसने हमको बोला ये 5 डब्बे हैं, वो ड्रम में से बीच में से गाड़ी को निकालो, और वो गाड़ी को रिवर्स निकालना, सीधा नहीं निकालना। तो 5 डब्बे ड्रम के बीच में से मैंने रिवर्स गाड़ी निकाली। उसने कहा अगर आप रिवर्स गाड़ी चला सकते हैं तो आप तो सीधा गाड़ी चलाएंगे। और फिर दादी को बताया कि मुझे लाइसेंस मिल गया है। और दादी फिर कहती थी अच्छा अभी रोज ऑफिस में गाड़ी लेके जाओ और लेके आना। और उस समय फिर मैंने 3 महीना ऑफिस में गाड़ी लेके जाता था और लेके आता था, और उस तरह से हाथ साफ हो गया। फिर दादी के साथ कभी नासिक जाने का, कभी जलगांव जाने का, कभी बुरहानपुर जाने का। तो मेरा ये जो नियम था, अमृत वेले उठ के 4 बजे उठ के बॉम्बे टू नासिक का जो हाईवे है उसको मैं पूरा योगदान देता था। और फिर निकलते समय वहां बैठ के अमृत वेले योग में बैठ के नासिक टू बॉम्बे जो हाईवे है उसको योगदान देता था। तो गाड़ी का कभी भी रास्ते में ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होते थे। और गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी के साथ में बात करता था कि आज को तुम्हारा, अभी हम नासिक जा रहे हैं, कल हम नासिक जाने वाले हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो गाड़ी में अगले दिन गाड़ी बाहर निकालता था और एक चक्कर मार के आता था। जैसा मैं चक्कर मारने जाता था तो जहाँ बैटरी की दुकान थी उधर ही गाड़ी बंद हो गई। और फिर मैंने मैकेनिक को पूछा क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं आपकी बैटरी डाउन हो गई है। मैं कहा नहीं, मुझे तो कल नासिक जाना है। बोलते हैं आप ये टेम्परेरी बैटरी लेके जाओ, नासिक के बाद आप आके ये मैं बैटरी रिचार्ज करके रखता हूँ, फिर अपन बदली करेंगे। तो गाड़ी के साथ भी बातें करता था, जो भी साधन है वो सब साधनों के साथ मैं बात करता था। कल अपने को नासिक जाना है, पूना जाना है, आपको कोई भी रास्ते में विघ्न नहीं आना चाहिए। और ऐसा ही होता था। जब हम पूना के टूर करके आए और जैसे मैं गाड़ी अपने कंपाउंड में, सेंटर के कंपाउंड में डाली, गाड़ी हो गई पंक्चर। क्योंकि ये गाड़ी को मालूम था ये अभी सेंटर पहुंच गया है, तो वो पंक्चर हो गई। फिर मैंने दादी को बताया, देखो दादी गाड़ी पंक्चर हो गई। बोलते अच्छा हुआ, रास्ते में गाड़ी पंक्चर तो नहीं हुई। तो ये गाड़ी के साथ भी मेरे बहुत सारे अनुभव है कि जब भी गाड़ी से बात करो, गाड़ी अपना जो फॉल्ट है वो हमको बता देती थी। ये एक बार ही नहीं होता था, बहुत बारी होता था। जब भी बैटरी डाउन होगा या कुछ भी, पेट्रोल के बारे में होगा, ब्रेक फेल होने वाला होगा, तो भी गाड़ी मुझे बता देती थी। और एक बार ऐसा हुआ, संतोष बहन को निकलते समय, हमको नासिक जाना था और संतोष बहन को निकलते समय 15 मिनट लेट हो गया। तो जो भी भाई होता है ना, उनको संकल्प चलता है, देखो दादी लेट आई, अपना 15 मिनट लेट निकलते, अभी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, अपन वहाँ नासिक लेट पहुंचेंगे। मगर मैं ये कुछ भी नहीं सोचता था, जो ड्रामा में मंजूर है वो टाइम एक्यूरेट है। और जब हम 15 मिनट यहाँ से लेट निकले, उसका रिजल्ट ये हुआ, नासिक जाते समय बीच में गोटी आता है और गोटी पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ मैंने इंक्वायरी करके पूछा, उन्होंने बोला साहब ये 15 मिनट पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने संतोष दीदी को बताया कि देखो आप 15 मिनट लेट निकले तो ये विघ्न हमारा टल गया। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। इसलिए जब भी कोई सेंटर की बहनें कुछ कार्य में लेट करती है तो हमको संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, ड्रामा हमारे फेवर में ही चलता है। इसलिए मैं हर समय ड्रामा के पट्टे में चलता रहता हूँ। जो भी आज्ञा मिले, जो भी डायरेक्शन मिले,
उसमें मैं कुछ ही बात सोचता नहीं हूँ। ये बाबा का डायरेक्शन है, बाबा की मत है, उस पर चलना है। ये मेरा पक्का नियम था। ऐसे चलते चलते जब आगे जर्नी शुरू हुई तो एक बारी ड्रामा अनुसार मुझे टाइफाइड हो गया, और जब टाइफाइड हो गया तो एक बारी टेम्परेचर नीचे चला गया, तो घर वाले हमारा पाँव खींचते थे, ऐसा करके मतलब आयोडेक्स लगाते थे और हमको गर्म कर रहे थे। मैं कहा आप तो भले करो, मैं अभी बाबा के पास जाके आता हूँ और बाबा को पूछता हूँ। मन में सोचा मैं बाबा के पास जाता हूँ, और फिर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में गया और बाबा को जाके बताया, बाबा ये लोग कहते हैं शरीर का टेम्परेचर कम हो गया है। तो बाबा ने कहा बाबा ठीक कर देगा। बाबा तुमको एक प्रश्न पूछता है कि ये लक्ष्मी नारायण इतने सजाए सजाए क्यों हैं? तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा तो मैंने उस पर सोचना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैंने सोचना शुरू किया, शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, और जैसे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो मैं देह भान में आया, और फिर मैंने जब जोर से चिल्लाया, मैं गिर गया। तो लौकिक माँ और घर वाले तो मेरे बाजू में ही बैठे थे, बोलते आप किधर से गिरा है, आप तो अपनी खटिया पर है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मैं सूक्ष्म वतन से साकार लोक गिरा, इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया, मैं गिर गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप गिरे नहीं हैं। फिर मैं समझ गया कि मैं सूक्ष्म वतन से गिरा हूँ, इसलिए फिर मैं वापस बोलता ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया। फिर मैं वापस बाबा के पास गया। मैं कहा बाबा जरा देह भान आया तो मैं आपसे मैं साकार लोक में चला गया। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, मैं भी तुमको ढूंढता था। तुम बच्चे जब देह भान में होते हो तो बाबा बच्चों को ढूंढता है, इसलिए मेरे साथ अभी आंख मिचोली का खेल नहीं करो। जब तुम देह आत्माभिमानी रहते हो तो मैं तो आपको देख सकता हूँ, और जब तुम देह भान में आते हो तो मैं आपको नहीं देखता हूँ, इसलिए अभी बाबा के साथ आंख मिचोली का खेल करना बंद करो। फिर बाबा ने पूछा मैंने जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर क्या है? तो मैंने जैसे ही नॉर्मल बताता है ऐसा मैंने बताया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, तुम बच्चे अगर यज्ञ सेवा करते हो तो तुम्हारे हाथ सज जाते हैं। जब तुम बच्चे धर्म के धक्के खाते हो, माना कभी वीआईपी पास जाते हो, वीआईपी के पास जाते हैं तो कभी एक दो बारी चक्कर लगाना पड़ता है, तो ये जो तुम धर्म के धक्के खाते हो तो तुम्हारे पांव सज जाते हैं। जब बाबा की मुरली तुम कानों से सुनते हो तो तुम्हारा कान सज जाते हैं। जब मुख द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देते हो तो आपका गला सज जाता है। और तुम बच्चे जब अन्न की परहेज करते हो तो आपको फिर दुपट्टा मिलता है, और जब सर्विस की जिम्मेदारी उठाते हो तो आपको ताज मिलता है। तो ये मम्मा और बाबा ने अपने हड्डी हड्डियां यज्ञ में देकर ये सेवा की है, इसलिए जो लक्ष्मी नारायण है वो इतने सजे सजाए हैं। तो ये सुनकर फिर मैं वंडर खाने लगा, देखो बाबा सिर्फ इतना नहीं बताते मगर यज्ञ सेवा कैसे करनी है, हमको हर कर्म इंद्र को सेवा में लगाना है, तभी यज्ञ हम लक्ष्मी नारायण जैसे सजे सजाए बन सकते हैं। फिर जब दूसरे बारी टाइफाइड हुआ तो शरीर का टेम्परेचर 104 से बढ़ गया। मुझे पैरा टाइफाइड हुआ था। तो फिर मैं वापस बाबा के पास गया और बाबा को बताया, बाबा शरीर का टेम्परेचर 104 के ऊपर जा रहा है, और लौकिक घर वाले नमक का पानी हमारे सिर पर रख के वो कर रहे थे, हम अपनी कारोबार कर रहे थे। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, वो भी मैं ठीक कर दूंगा। तो बाबा ने अपना कमरा इमर्ज किया,
और कमरे के ऊपर बाबा की जो खटिया है, ट्रांसलाइट की तरह के बाजू में बाबा की खटिया है। तो बाबा ने कहा बच्चे इस खटिया पर सो जाओ। तो फिर मैं सो गया, और जैसे मच्छरदानी लगती है ना, वैसे बाबा ने शीशा लगा दिया, और फिर बाबा ने कहा बच्चे इस पर सो जाओ। और फिर बाबा ने शांति की दृष्टि देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शांति की दृष्टि बाबा देते गए, वैसे वैसे मेरा शरीर का टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया। और फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी आप जाओ, आप अभी नॉर्मल हो गए। तो फिर मैं नीचे साकार सृष्टि पर आया, और फिर उनको बताया कि अभी आप मेरा टेम्परेचर देखो कितना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा ना, कम कैसे होगा। मैं कहा नहीं, आप देखो तो सही शरीर का टेम्परेचर। उन्होंने थर्मोमीटर लगाया, तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। बोलता ये तो जादू हो गया, आपका सब टेम्परेचर कैसे ठीक हो गया। मैं कहा नहीं, ये तो ठीक है, और घर वालों को मैं कैसे बताऊंगा कि बाबा ने ठीक किया। मैं कहा नहीं नहीं, ये मैंने आराम किया ना, इससे शरीर का टेम्परेचर नीचे आ गया। तो ऐसे इंस्टेंट बीमारी के समय भी अगर हम बाबा के से बातें करते हैं, बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो बाबा अपने आप दवाई देता था, और हमको फिर दवाई में सजेस्ट करता है बच्चे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। और हमारा ये नियम था कि किंग सर्कल से शिवाजी पार्क पैदल जाना पैदल आना। भले मैं लौकिक घर से सुबह 5:30 बजे निकलता था, फिर भी पैदल ही आता था। रास्ता एकदम सुनसान रहता था। तो वो रास्ते में आते समय एक बार एक चोर ने हमको पकड़ा, और उन्होंने हमको चाकू दिखाया कि आपके पास जो कुछ भी है वो दे दो। और उसने क्या किया कि हमको 2 ट्रक के बीच में लेके गया, और चाकू दिखा के उन्होंने बोला आपके पास जो भी कुछ है वो दे दो। तो फिर मैंने बाबा को पूछा, बाबा अभी क्या करना है। बाबा ने मुझे बोला बच्चे नीचे बैठ जाओ, और उसके हाथ से 2 पाँव के बीच में से निकल जाओ। तो मैं नीचे बैठ गया, और उससे मैं बाहर निकल गया, और फिर मैं रोड पर आ गया। तो वो चोर भी देखने लगा कि ये कैसा वंडर हो गया। तो अगर बाबा से साथ बातें करते करते अगर हम करते हैं, तो बाबा हर समय हर बच्चे को कैसा मदद करता है, वो वंडर है। बाबा हमेशा बोलता है मैं बच्चों के पीछे चलता हूँ, कभी बोलता है बच्चों के आगे चलता हूँ। अगर कोई विघ्न आने वाला होगा तो बाबा आगे चलता है, और कोई विघ्न नहीं आने वाला होता तो बाबा हमारे पीछे चलता है। ऐसे बाबा के साथ के भी अनुभव बहुत सारे हुए, और वो देखते देखते वंडर खाता था। और अभी आज दिन तक भी ये नियम है, रोज सुबह 6 बजे सेंटर पर पहुंचना है और पहुंचना है। क्योंकि भगवान हमको पढ़ाता है, तो भगवान अगर हमको पढ़ाता है और परम धाम से वो एक्यूरेट टाइम पर आ सकता है, तो हम क्या लौकिक घर से अपने टाइम पर नहीं आ सकते थे। और आप सबको ये मालूम भी होगा कि किंग सर्कल जो साइंस सेंटर है, उसके नीचे पानी भरता है। जब बारिश के दिन होते हैं ना, तो उसको पानी भर जाता है। मगर पानी भरते हुए भी वो पानी में मैं क्लास में आता था। तो एक बारी ब्रिजेंद्र दादी ने हमको पूछा, इतना गंदा पानी है, लोग नहीं आते, तो तुम इतना सेंटर पर क्यों आता है। तो मैंने कहा इस सेंटर अगर समझो दादी मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा क्या। दूसरे जो रहने वाले फ्लैट वाले, वो भी पानी में आके अपने घर में जाते हैं। तो सेंटर तो मेरा घर है ना। जब मैंने ऐसा बोला सेंटर मेरा घर है, तो दादी ने कहा अभी तुम कभी भी आओ और जाओ, भले कितना भी पानी होवे, तुम सेंटर पर आना, दादी अभी आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। तो सेंटर अगर हमारा घर है, तो फिर हम घर में आने बगैर कैसे रह सकते हैं। एक बारी वहाँ शिवसेना का राइट्स हुआ था, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। उस समय भी मैं पैदल आके सेंटर पर पहुंचा था, और मेरा ये निजी अनुभव है, मेरे बाजू से गोली चली गई,
और एक व्यक्ति को लगी, मगर वो गोली मुझे नहीं लगी क्योंकि बाबा मेरे साथ था। तो बाबा हर पल हर समय बच्चों को मदद करते ही रहता है। ये अगर बाबा पर आप निश्चय रखो तो बाबा हर समय बच्चों को मदद करता है। और जब मुरली पढ़ने बैठता हूँ तो ये मेरा नियम है कि बाबा मेरे के लिए मुरली चला रहा है। आपने देखा होगा मुरली में पहला शब्द आता है मीठे बच्चे। बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है मीठे बच्चे मीठे बच्चियां। बाबा ने ऐसा कभी नहीं बोला है क्योंकि बाबा आत्मा को देखते हैं। इसलिए बाबा आत्मा को देखने के बाद बाबा बच्चे कहता है, मुझे आत्मा को कहते हैं। बाबा ने कभी भी मीठे बच्चे मीठे बच्चियां ऐसा नहीं बोला। और मीठे बच्चे जो बाबा बोलते हैं वो सिंगुलर है, वो बहुवचन नहीं है। बाबा हर एक बच्चे को इंडिविजुअल मुरली सुनाता है, इसलिए बाबा मीठे बच्चे बोलता है। और दूसरा बाबा बोलता है मीठे बच्चे। और फिर हमको देखना चाहिए कि मीठे माना मेरे आँख मीठी बनी है, मेरा कान मीठा बना है, मेरा मुख मीठा बना है, मेरा हाथ मीठा बना है। ये जो भी हमारी कर्म इंद्रिय है, बाबा वहाँ से शुरुआत करते हैं मीठे बच्चे। तो हमारी जो भी कर्म इंद्रिया है, जो भी हमारे मन मंत्री है, मन बुद्धि संस्कार, वो मीठे बने या नहीं, ये हमको रोज चेक करना चाहिए। और जब बाबा मुरली पूरी करते हैं तो मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते कर, गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। जब भी हम अमृत वेले उठे, हर कोई बाबा को गुड मॉर्निंग तो करता ही है, मगर साथ में नमस्ते भी करना चाहिए, क्योंकि बाबा मुरली पूरी करने के बाद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बोलता है। तो हम अमृत वेले उठते तो हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग भी करते हैं, मगर हमको बाबा के नमस्ते भी करना चाहिए, क्योंकि बाबा रोज मुरली में हमको नमस्ते करता है। और दूसरी मुरली की विशेषता ये है, बाबा अंत में बाबा बोलता है मीठे मीठे, माना वहाँ 2 बार ही बोलता है। माना ब्रह्मा बाबा भी बोलता है और शिव बाबा भी बोलता है। जब मुरली की शुरुआत होती है उस समय ब्रह्मा बाबा को मालूम नहीं होता है शिव बाबा की प्रवेशता कभी हुई, मगर जैसा बाबा मीठे शब्द बोलता है तो ब्रह्मा बाबा समझ जाता है शिव बाबा की प्रवेशता हुई। और अंत में मीठे मीठे माना साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को मीठे बोलता है और शिव बाबा भी हम बच्चों को मीठे बोलता है। और हम गुड मॉर्निंग करते समय बाबा को नमस्ते भी करना चाहिए। और दूसरी विशेषता ये है, हम सभी का अनुभव है कि दोपहर को 12-1 बजे तक हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है और उसके बाद हमारी अवस्था में थोड़ा फर्क पड़ता है। उसका कारण क्या है? तो हमने बाबा को गुड मॉर्निंग बोला और नमस्ते कहा। गुड मॉर्निंग कब तक रहता है? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद पीएम शुरू होता है। तो फिर हमको दोपहर को 12 बजे भी बाबा के पास जाना चाहिए और बाबा को जाके गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। तो फिर हमारे बाबा 5 बजे तक ध्यान रखता है। उस समय भी हमको 12 बजे जाके बाबा को सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और नमस्ते करना चाहिए। जब 5 बज जाता है तो वापस सूक्ष्म वतन में जाने का और बाबा को गुड इवनिंग करने का और नमस्ते करने का। तो फिर बाबा हमारा 10 बजे तक ध्यान रखता है। और जब रात को 10 बजे हो जाता है तो बाबा को गुड नाइट और नमस्ते करके सो जाते हैं। तो हमको दिन में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल लगे, बाबा के पास जाके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट करना चाहिए। हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तो करते हैं, मगर गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग नहीं करते हैं, वो भी हमको ऐड करना चाहिए। तो सारा दिन बाबा हम बच्चों का ध्यान रखेगा। ये जर्नी जो हमारी चली उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया
और एग्जाम के दिनों में पहले ट्रायल में पास हो गए, क्योंकि एकाग्रता, ये अब नियम हमारा बढ़ जाता है और एकाग्रता से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, ये निजी अनुभव है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने अपने जीवन में लाई है और उस तरह से जीवन यात्रा हमारी चल रही है। अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न होवे तो पूछ सकते हैं, बाकी तो और भी कुछ बातें सुनानी होवे तो सुना आप सकते। आप सुनाइए, पूछना नहीं है, आप बहुत अच्छे फ्लो में हैं और फ्लो कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा सभी भाई बहने खुश हो रहे हैं आपको सुन सुन के। अच्छा अच्छा। तो ये जो नियम हमने बनाया था, उसके कारण क्या हो गया, बाबा हर समय हर बच्चे को मदद करता है। और जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में अंत में क्या बताया, हमको निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनना है। दादी ने क्या बताया, निमित्त, निर्माण और निर्बल वाणी। और देवताएं कौन होते हैं, निर्मोही, निर्लिप लोही लोभी और निर्विकारी। तो हमारा नियम है निमित्त, निर्भय और निर्माणचित। ये जो 3 शब्द है उस पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। जैसे बाबा ने निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी रखा, दादी ने भी अपने 3 शब्द रखे, देवताओं के भी 3 शब्द है। वैसे हमारा 3 शब्द है निमित्त, निर्माण और निश्चिंत। ये 3 शब्द मैं जीवन में धारण करके कभी भी कोई भी बातों में मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि वर्तमान में रहने में ही फायदा है। कभी भी भूतकाल की बातें नहीं सोचो, भूतकाल में जाएंगे तो भूत लग जाएगा। और बाबा ने अपने को वचन दिया है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इसलिए भविष्य में क्या होगा उसी बात की भी मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे वर्तमान में रहो। इसलिए मेरा एम यही रहता है, वर्तमान में रहना है और बाबा जो आज्ञा करे, जो बातें सुनावे, उसको धारण करना है। तो न मैं भूतकाल में जाता हूँ, न मैं भविष्य में जाता हूँ, वर्तमान में ही रहता हूँ। वर्तमान में रहने से बाबा की याद अच्छी रहती है और हम निश्चिंत बन जाते हैं, क्योंकि हमको जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, बाबा के साथ बातें करते करते मुझे जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उसका मैं अमल करते जाता हूँ। तो ये जो जीवन यात्रा है निर्विघ्न चलती है। और ड्रामा सा अनुसार एक बार ऐसा हुआ था, 5 बरस पहले मुरली क्लास सुनते सुनते मैंने शरीर छोड़ दिया। तो डॉक्टर विजय हमारे क्लास में बैठे थे, उन्होंने, एक भाई ने देखा कि मैं गिर रहा हूँ, तो उसने, एक भाई ने हमको उठाया और रूम में लेके गया। और डॉक्टर विजय ने हमारा पल्स देखे, पल्स बिल्कुल नहीं थे, तो पाँव भी ठंडे हो रहे थे। तो उसने कहा कि अभी ये तो कंडीशन बहुत ठीक नहीं है। उन्होंने हमारा पाँव घिसना शुरू किया। एक भाई को बोला उसके मुंह में हवा डालो। ऐसा करते करते 6 मिनट हो गया। तो डॉक्टर विजय ने बताया कि हम 3 मिनट के बाद तो डिक्लेयर कर देते हैं कि इसने शरीर छोड़ा है, मगर डॉक्टर विजय ने बोला कि नितिन तुम था, इसलिए मैं तुमको छोड़ता नहीं था। और उन्होंने फिर, एक भाई ने हमारे मुंह से हवा भरना शुरू किया और फिर मैं जागृत हो गया। 6 मिनट के बाद मैं वापस शरीर में आया। तो फिर आने के बाद उन्होंने हमको पूछा, आपको पूरा सब याद है? मैं कहा मुझे पूरा याद है। बोलता कल क्या खाना खाया था, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सब बातें उन्होंने हमको पूछी। मैंने हर एक का उत्तर दिया, मगर डॉक्टर विजय था और अपना वासिका रतन राठौड़, वो दोनों डॉक्टर ने कहा ऐसा कैसा, हार्ट बंद हो गया और वापस हार्ट चालू हो गया, ऐसा कैसा? तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि इसको हार्ट का चेकअप करना चाहिए। तो फिर वहाँ सेंटर के सामने हार्ट का एक हॉस्पिटल है, कीकाबाई हॉस्पिटल, वहाँ उन्होंने मुझे एडमिट किया। तो एक भाई के साथ हम गए हॉस्पिटल में। वो भाई पेपर बना रहा था और काउंटर ने बोला था आप 5वें वाले पर जाओ, वहाँ एडमिट हो जाओ।
तो वो पेपर बना रहा था, तो मैं लिफ्ट में गया, 5वें माले पर पहुंचा, और वो वहां का जो नर्स थी वो कहते आप पैदल आ गए। मैं कहा पैदल आ गया, क्योंकि नीचे से इंक्वायरी में से मुझको फोन गया था कि 5वें माले पर पेशेंट आ रहा है, हार्ट का पेशेंट है, उसको ये बेड में उसको एडमिट करना है। तो बोला आपका ही नाम नितिन भाई है। मैं कहा मेरा नाम नितिन भाई है। बोलते आप पैदल कैसे आए? मैं कहा मुझे क्या मालूम। बोलते आप तो हार्ट पेशेंट है, नीचे आपको व्हील चेयर नहीं दिया क्या? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, और न मुझे हार्ट अटैक है न कुछ भी है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, अभी आप रुको इधर ही। उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाया, बोलता है ये पेशेंट को वो चेयर पर ले, वहाँ बेड पर लेके जाओ। वो बेड कितना लंबा था, 10 फीट का ही डिस्टेंस था। मैं कहा मैं तो पैदल पहुंच जाऊंगा। बोलता नहीं, आप अभी हमारे हवाले है, अभी आप किधर भी जा नहीं सकते। और फिर रात को वो हजाम आया और उन्होंने हार्ट के ऑपरेशन के लिए जो भी विधि करनी है, सिर के बाल कम किए वगैरह सब किया उन्होंने विधि, और बोला कल सुबह आपका ऑपरेशन है। मैं कहा आपको कुछ हुआ ही नहीं है। बोलता है नहीं नहीं, आपका कल सुबह ऑपरेशन है। फिर हमको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और डॉक्टर ने हाथ में से एक बबल डाला, और बबल डालने के बाद बबल वापस बाहर आ गया। तो बोलता है वंडर है, आपको तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय संतोष दीदी और डॉक्टर रतन बात कर रहे थे कि अभी इसका हार्ट का ऑपरेशन है, फिर इसको किधर रखना है, उसको क्या क्या करना है, सब बातें कर रहे थे। आधा घंटा हो गया, रतन डॉक्टर बोलते अभी तक पेशेंट बाहर नहीं आया, क्या बात है? तो उन्होंने वहाँ ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि रतन डॉक्टर भी हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने किका भाई वो ऑपरेशन थिएटर में इंक्वायरी किया। बोलता है ये वो जो पेशेंट गया था नितिन भाई करके, वो किधर है? बोलता है वो तो रूम में पहुंच गया। बोलता है रूम में कैसा पहुंचा? बोलता है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर संतोष दीदी और रतन डॉक्टर हमारे रूम में आए। बोलता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का। मैं कहा मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ, मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रतन डॉक्टर था ना, वो बोलता नहीं मैं मानूंगा नहीं। आप 6 मिनट, आपका हार्ट 6 मिनट बंद हो जावे और वापस आपका हार्ट 6 मिनट के बाद शुरू हो गए, वो मुझे जचता नहीं है। तो मैं कहा क्या फिर आप क्या करने वाले हैं? उन्होंने हमको हार्ट के आगे मशीन लगाया, और मशीन लगाया, बोलता है ये 6 दिन ये मशीन रखना। मशीन का ये कार्डियोग्राम मशीन है, आपका रिपोर्ट इसमें प्रिंट होगा। वो जब आप रोज मेरे पास आना और ये हार्ट का जो रिपोर्ट है वो मुझे बताना। तो उन्होंने 6 दिन तक वो हार्ट का मशीन लगाया, उसमें कार्डियोग्राम निकलता था और डॉक्टर रतन राठौड़ के पास जाता था। 6 दिन के बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आया। बोलता है अभी आप जाओ नितिन भाई, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मुझे तसल्ली हो गई है कि आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ। बोलता है नहीं, हम डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि 6 मिनट के बाद आप वापस आए, ये मुझे अभी भी कुछ जचता नहीं है। ऐसा कैसा हुआ? आप 6 मिनट के बाद कैसे वापस आए? मैं कहा मुझे भी क्या मालूम। तो बाबा ने फिर बताया कि बच्चे अर्जुन, यज्ञ सेवा बहुत करने की बाकी है, इसलिए बाबा ने आपको वापस भेजा है। ओम शांति। ये मेरा जीवन यात्रा का टूक में अनुभव है जो आपके सामने रखा। ओम वंडरफुल, शांति। वंडरफुल, वंडरफुल। नीत 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 नवे अनुभव के धनी ऐसे नितिन भाई का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सारी प्रेरणाएं आपके अनुभव से सभी को मिलती है, और यकीनन बहुत आपके अलग और ऊंचे अनुभव है। तो आज आपने इतने सारे अनुभव हम सबके बीच में शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब आपको नितिन भाई बहुत लव हो गया आपसे आज तो। हाँ, बहुत लव हो गया। कितना इनोसेंट बाबा के बच्चे, बाबा के प्यारे आप हो। आपको देखते देखते, सुनते सुनते दिल खुश हो गया है और प्यार से भर गया है। बहुत अच्छा लगा।
आपकी अभी एज कितनी होगी शरीर की? 76। ओह, बिल्कुल हम साथ में हैं। हम भी अभी भी मैं छोटे 16 घंटा 18 घंटा काम करता हूँ, यज्ञ सेवा करता हूँ। हाँ हाँ, ये तो जब भी देखते हैं आपको, मिलते हैं मधुबन में, तो देखते रहते हैं कि कितनी। अभी भी वो डॉक्टर लोग वंडर खाते हैं कि आपका वेट इतना कैसा रहता है, कांस्टेंट वेट है। जब से मैं यज्ञ में आया हूँ उस दिन जो वेट था, हम आज वही भी सोच वही रहे वेट थे। है। मैं यही सोच रहा था कि कब से देख रहा हूँ, आप वही के वही लग रहे हो। हाँ तो इसीलिए ही तो खास मैंने पूछा, एज के बारे में भी इसीलिए हाँ पूछा कि ये नितिन कुमार बरोबर कुमार ही है, अच्छी तरह से दौड़ भाग कर रहे हैं। हाँ कभी 78 76 एज आपकी सोच ही नहीं सकते, हाँ ऐसा हो गया है। तो जी आज तो बहुत सबको बहुत खुशी हुई ना, सब हाथ खड़ा करके अपनी खुशी व्यक्त करो। हाँ हाँ, देखो आप देख रहे हो हमारे देख सब दिखाई भाई पड़ता बहनों है। को, हाँ सभी नितिन भाई भाई, बहनों को। दिखाई नितिन भाई आपके आपके पुराने एक साथी वासु भाई बत्रा कुमार, पुराने आपके हाँ साइन वाले, याद हाँ है वो? वासु भी अभी उधर ही है ना, शांतिवन। हाँ शांतिवन है, 96 से शांतिवन है, 95 हाँ से। तो वो हाँ भी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। और आपके मथुरा दास भानुशाली, मथुरा हाँ, भाई, वो मथुरा भाई ने तो नया शरीर लिया। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन ये हाँ आपके सायन वाले जो भी है हमारे खास मित्र रहे। हाँ और हरिलाल भाई को भी इस वक्त हम याद करते हैं वहाँ। तो ये आपका नंबर हरिलाल भाई से ही मुझे हाँ, मिला हरिलाल था। भाई ने। और आपके सायन के, और देखियो कमला माता थी सायन सेंटर आपके हाँ पुराने, मालूम। तो उनके बेटे ने सुरेश हाँ, भाई। सुरेश भाई और सुरेश भाई, वीरेश भाई आए हैं, सुरेश भाई पता था वीरेश भाई नहीं, વીરેશભાઈ આજે આવવાના હતા પણ કઈ સંજોગ बस આવી નથી सक्या। अच्छा हाँ, ये भी आपके सायन वाले हैं। हाँ साथ में। વીરેશભાઈ નો भाई छू। हाँ हाँ, ओम शांति। अरे हाँ, ओम शांति। मैंने आपको यंग एज में देखा था, वैसे ही आप दिखते हैं अभी भी। हाँ, सिर्फ सिर के तो बाद यंगी कम है हो ना, गए। हाँ अभी यंगी है सुरेश भाई, अभी का यंगी है नितिन भाई। हाँ, यंग ही है। नहीं, डॉक्टर साहब बोला ना कि उनमें कुछ चेंज नहीं देखा, वैसे के वैसे ही दिखते हैं। तो मैंने यंग एज में इनको देखा है। जी जी जी। अब आपको देख के बिजेंद्र दादी की भी याद आ गई एकदम। हाँ, मैं तो ब्रिजेंद्रधारी को हल पल याद करता हूँ। यार, ये सुरेश भाई और वीरेश भाई आपके साथ ही थे हाँ बचपन में। हाँ मालूम है। वीरेश भाई ने आपको याद दिया है, हमको फोन आया था अभी, बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ, उनको याद दे रहा हूँ हमारी। हाँ, इधर मैं बाजू में ही रहते थे, नवद्वीप में रहते थे। हाँ, मंगलजोत में आप आए थे उनके घर। हाँ अभी तो वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गए हैं। हाँ मालूम है। नितिन भाई आपके सायन वाले वो क्या, नरसी भाई, नरसी हाँ, भाई नरसिंह भाई तो शांतिवन में है। और अनिल, हाँ सब माउंट आबू है अभी तो। हाँ, माउंट आबू में है। ये और सारे अनिल भी उधर ही है। हाँ ये सारे हमारे बहुत करीबी रहे हैं, बहुत हाँ प्यार रहा है। तो अच्छा है, सायन को याद करते तो वो सब याद आते हैं हाँ पूरी। यार, हाँ पुराने सब। वो लीलाधर भाई भी थे। हाँ लीलाधर भी हमारे बहुत संपर्क वाले, बहुत स्नेही हाँ। हमारे लीलाधर भाई शांतिवन में। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छे भाई है। बहुत अच्छा, आज बहुत खुशी हुई, भाई बहनों को भी बहुत खुशी हुई। और फिर मिलेंगे, अभी 2 मिनट आप योग कराए डॉक्टर साहब, कुछ हाँ, कहना बाबा है की अभी? प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए